हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट इकाई अंक को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं कि शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। नंबर सिस्टम में जो गुणनखंड दिया रहता है उसमें पूछता है कि बाएं तरफ कितने शून्य होंगे, उसकी संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ नियम है। नियम क्या है? पहला नियम यहाँ पर दिया है, कह शून्यांकों का निर्माण 2 गुणित्ते 5 के युग्मों से होता है। कह कि जो शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना है वो हम किस रूप से ज्ञात करेंगे? 2 गुणित्ते 5 के रूप में, क्योंकि 2 पंचे क्या होता है 10, जीरो उसी में आ जाएगा। तो हम यानी कि हमारे पास जो सवाल दिया होगा हम उसको इस युग में लाने का प्रयास करेंगे। जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणित्ते 5 के जितने जोड़े होंगे, कह रहा है कि 2 गुणित्ते 5 के जितने भी जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर शून्यों की संख्या उतनी होगी। कह रहा अगर 20 जोड़े बनेंगे तो दाहिनी तरफ 20 जीरो होगा। अगर 100 जोड़ा बनेगा 2 गुणित्ते 5 का तो दाहिनी तरफ 100 जोड़ा होगा। ठीक। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 के घात देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको घात के रूप में देखना है, उसको और भी इजी करना है, तो उसको हम 2 के घात और 5 के घात के रूप में लिख लेंगे और उसमें देखेंगे कि किसका घात कम है। 2 का घात कम रहेगा तो उतने ही 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि जितना 2 रहेगा उतने ही 5 का जीरो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो 2 के घात अगर कम रहेगा, अगर 2 की घात कम है तो उतने ही जोड़े बनेंगे, अगर 5 के घात कम है तब पर भी उतने ही जोड़े बनेंगे और दाहिनी तरफ उतने ही जीरो आ जाएगा। कह रहा है कि क्रमागत संख्या में 2 से कम और 5 की संख्या होती है। कह रहा है कि क्रमागत संख्या जो होती है उसमें 5 की संख्या क्या होती है? 2 से कम होती है, क्योंकि 2 क्या होता है 1 2 3 4 5, उतने के बीच में 2 और 4 आ गया है, यानी इसका हम जोड़ा बनाएंगे तो 4 दूनी 8, 3 बन जाएगा, 3 2 आ जाएगा, लेकिन 5 1 आया है। अर्थात अगर हम क्रमागत संख्या लेकर के चलेंगे दोस्तों तो 5 की संख्या क्या होती है? 2 से कम होती है। अर्थात जब 2 की संख्या कम होगी, सॉरी 2 से 5 की संख्या कम हो रही है, किसकी संख्या? 5 की। तो जिसकी संख्या कम है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 5 की संख्या 2 से कम होती है, अतः जितने 5 होंगे 2 गुणित्ते 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही क्या होंगे दोस्तों? शून्य होगा। कह रहा है कि जैसे अभी हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमारा 5 कम है 2 ज्यादा है, तो जितना 5 है उतने ही इसके साथ जोड़ा बनेगा, और जब जितना जोड़ा बनेगा उतना ही हमारा क्या बनेगा? शून्य बनेगा दोस्तों। जैसे लास्ट में क्या दिया है? क्रमागत विषम संख्याओं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा। अब जैसे क्रमागत विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, इस प्रकार के संख्याओं में कह रहा है कि हमारा क्या होगा? 2 का एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। जब 2 का जोड़ा बनेगा ही नहीं तो जीरो आने की संभावना तो होगी नहीं, और जब जीरो नहीं आएगा तो वहां पर शून्य क्या होगा? दाहिनी तरफ एक भी शून्य नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए आगे लेकर चलते हैं एग्जाम्पल में। आपने क्या देखा कि शून्यांकों का निर्माण करने के लिए हमें 2 और 5 का क्या करना है? युग्म देखना है। ठीक, कि 2 और 5 का युग्म देखना है। 3 से 6 से उससे हमें नहीं मतलब है। संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे, कह रहा है कि हम जोड़ा जब बना लेंगे तो जितना जोड़ा बनेगा दाहिनी तरफ उतने ही जीरो रहेंगे। अब क्या कह रहा है? संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घात देखते हैं। किसकी? 2 और 5 की घात। तो कह रहा है कि दोनों की घात की हम तुलना करते हैं और जिसका घात कम होगा, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया दोस्तों कि 2 के घाते 4 है, गुणित्ते 5 के घाते 6 हो गया। तो यहाँ पर घात देख रहे हैं, किसका घात कम है? 4 कम है कि 6 कम है? 4 कम है। अर्थात इसके कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों? बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 के 4 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 4। तो 2 पंचे 10, कितना हो गया? 10। तो 10 के घाते 4, तो इसमें कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे दोस्तों? 4। ठीक। आगे यहां पर क्या करा? क्रमागत संख्याओं में 2 से कम। करा कि अगर हमारे कोई क्रमागत संख्या दे दिया गया है और उसमें शून्य की संख्या पूछा है, तो उसमें तो ये क्या है? जाहिर सी बात है दोस्तों कि क्या होगा? हमारा 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या अधिक होगी। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे हमारे। जैसे हमने एक लिख लिया यहाँ पर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 गुणे के तौर पे।
तो ठीक दोस्तों, हमने मात्र 1 से 10 तक लिखा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 1 यहाँ पर है, इसका गुणनखंड करोगे 2 गुणित 2 आएगा, ये तो 2 है ये। इसका गुणनखंड करोगे 2 3 आ जाएगा, इसका गुणनखंड होगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 10 का करोगे कितना आएगा, 2 गुणित 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, लेकिन 5 हमारा कितना आया दोस्तों, एक 5 यहाँ पर आया है, दूसरा 5 यहाँ पर। तो जब 2 5 बन रहा है तो इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में। अभी हमने बताया है 1 से लेकर के इतना अगर आएगा, इसमें कोई भी संख्या आ जाए, जब सम संख्या हमारा 2 है ही नहीं तो 0 इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक दोस्तों, देखिए इसको फिर आगे लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे लेकर चलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल कोई दिया है, हमने एग्जाम्पल लिखा कि एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, 18 गुणे 3125, 18 गुणे 3125 गुणे 64 गुणे 40 गुणे 35 में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, 18 गुणे 3125 गुणे 64 गुणे 40 गुणे 35 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा, पहला नियम यही था कि इसको हम किस रूप में करते हैं, सबसे पहले 2 गुणित 5 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। किस रूप में दोस्तों, 2 गुणित 5 में। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 18। ठीक दोस्तों, 3125 का हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125, क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। ठीक दोस्तों, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64। 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। 35 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणित 7। हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इसको 2 गुणित 5 के फॉर्म में सबको लिख लिया, 2 गुणित 5 के रूप में हमने सबको कर लिया। अब यहाँ पर देखना है हमको, अभी हमने क्या बताया था, अगर इसमें आपको जोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको घात के रूप में लिख लीजिए। घात के रूप में लिखने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कितने 2 हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर हम 2 की संख्या देखें तो 2 की संख्या कितना है दोस्तों, 2 के घाते 10 हो गया, गुणे। ठीक, अब यहां पर 5 की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 के घाते 7। और बाकी से हमसे नहीं मतलब, क्योंकि हमको 0 लाना है। तो 0 हमारा 2 पंचे 10 करने पर ही आता है दोस्तों। क्या करने पर आता है, 2 पंचे 10 करने पर। तो यहाँ पर 9 से और 7 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या लिखा कि 2 का सब गिन लिए, 1 2 3 4, हमने देखा कितना आ गया 10, और 5 को हमने गिना तो 5 हमारा कितना आ गया 7। और इसमें भी हमने क्या बताया आपको कि हम देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि इसमें किसकी घात कम है, 5 की घात 7 कम है, 10 की अपेक्षा 7 हमारा क्या है, कम है। तो हमने क्या बताया कि जिसकी घात कम है उतने ही हमारे 2 गुणित 5 के जोड़े बनेंगे। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5 के 7 जोड़े बनेंगे। कितना बनेंगे दोस्तों, 2 गुणित 5 के 7 जोड़े बनेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 के घाते 7। अर्थात यहां पर हमारा क्या होगा, क्या दिया है, 18 गुणे 3125 गुणे 64 में, यानी कि अर्थात हमारा क्या हो गया कि 2 गुणित 5 में कितना हो जाएगा, 7 शून्य बनेंगे, 7 शून्य होगी। ठीक दोस्तों, हमने क्या देखा, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 और 5 के रूप में तोड़ लिया सबको। और उसके बाद हमने क्या किया, सरल करने के लिए हम लोगों ने कि 2 का गिन लिया, 2 कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 के घाते 10 हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य की संख्या निकालना है, और शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का जरूरी है। तो हमने 5 को गिना, 1 2 3 4 5
6 7। तो हमने क्या लिखा, गुणे 5 के घाते 7। अब इसमें हमने क्या बताया दोस्तों कि जिसकी घात कम होती है हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 की घात में 7 ये कम है, तो हम इसी के क्या लेंगे, यही घात होगा हमारा। 2 गुणे 5 के घाते क्या होगा, क्योंकि 10 में तो हमारा 7 आ जाएगा, लेकिन हमारा 7 में 10 नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया, 2 गुणे 5 के घाते 7। तो 2 पंचे 10, 10 के घाते 7 आ गया। तो दाहिनी तरफ कितने शून्य हो जाएंगे, 7 शून्य हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसको देखिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए दोस्तों, हमको क्या दिया है कि एग्जाम्पल में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सवाल दिया गया है क्या, 36 गुणे 55, क्या हो गया, 36 गुणे 55 गुणे 128 गुणे 125 गुणे 45 के गुणनखंड में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। यहां पर देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है कि इसमें क्या है कि ये हमको जो सवाल दिया गया है इसके दाहिनी तरफ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अभी हमने क्या बताया था आपको कि इसको हम 2 गुणित 5 के रूप में तोड़ लेंगे। तो 2 गुणित 5 के रूप में तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 9 36, 2 दूनी 4, 4 9 36। हमको सिर्फ 2 और 5 को फैक्टर करना है, बाकी और चीजों को नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 11 पंचे 55 गुणते क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 125 हमारा क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। अब ये क्या दिया गया है, 45 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 9 45। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसको सरल करने के लिए 2 के घात 5, सॉरी 2 और 5 को हम किस रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में। तो देखिए 2 कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया दोस्तों, 2 के घाते 9 गुणते। अब हम 5 की संख्या देखेंगे, 5 कितना है, 1 2 3 4 5। कितना हो गया दोस्तों, 5 के घाते 5, कितना हो गया, 5 के घाते 5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोस्तों 2 और 5 में कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 और 5 के 2 गुणित 5। अब यहां पर हम क्या बताया है कि जिसकी संख्या कम होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके जोड़े बनते हैं। जैसे कि हमारा क्या होगा, 9 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 1 का 5, शेषफल 4 बचेगा। यानी कि इसमें और इसमें 2 के घाते 9 में हमारा 5 उपस्थित है, लेकिन 5 में 9 नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, 5 मिल रहा है तो इतना हो गया 5। अब यहाँ पर क्या होगा कि दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना आ गया, 2 पंचे 10, 0 के, यानी कि क्या हो गया हमारा दोस्तों, 10 के घाते 5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बराबर 5। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अभी इसमें हमने एक पढ़ा था, जब नियम हम देख रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि क्रमागत संख्या, अगर हमको क्रमागत संख्या दिया हो तो शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगर मान लीजिए हम क्रमागत की संख्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या हमारा हो गया, कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या लिखा गया दोस्तों,
कि 1,2,3,4,5,6 डैश 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 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर दोस्तों हमारे पास क्रमागत संख्या दिया गया है तो इसको हम गुणनखंड के रूप में न निकाल करके हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, किस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको 1000 2000 तक दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से, उसका हम 1000 2000 तक कैसे गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से इसको लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या दिया है 10, और 10 में दोस्तों हमारा क्या क्या बनता है, 10 का गुणनखंड बनता है और 5 का गुणनखंड बनता है, सॉरी 2 का और 5 का ही गुणनखंड बनाना है ना, 2 और 5, क्योंकि 2 पंचे यही बनेगा 10 और यही सी के घात हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया गया है दोस्तों 10। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा 10 दिया गया है, इसको हम 2 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे दोस्तों, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब ये फिर से 5 हमारा आ गया, अब 5 हमारा फिर से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आ गया दोस्तों, 2 दूनी 4। अब पूरा नहीं, अगर नहीं कट रहा है, शेषफल बच रहा है छोड़ दीजिए, लेकिन कितनी बार कम से कम कट रहा है वो देखिए, 2 दूनी 4, 2 बार कटा नहीं कटा, तो ये हो गया। अब यहां से क्या हो गया, फिर से 2 से कटा गया दोस्तों, 2 1 का 2। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या को छोड़ दीजिए और जितनी नीचे संख्या बचा है उसको जोड़ लीजिए। 5 2 7 7 1 8, तो ये सभी संख्या देखिए 2 से कटा है, तो ये कितना हो गया, 2 के घाते 8। क्या हो गया, 2 का हमारा मान निकल गया कि 1 से लेकर के 10 के बीच में अभाव कितना है, 2 हमारा कितना उपस्थित होगा, 8 बार उपस्थित होगा। ठीक दोस्तों, कैसे निकाले हैं कि अंतिम संख्या जो दिया है हमारा, हमें 2 से निकालना है, तो 2 से उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार कटा है 2 लिख लीजिए, 1 शेषफल बचा है इसको छोड़ दीजिए। फिर ये 2 हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है, 2 दूनी 2 1 कम 2, 1 बार गया। तो अब ऊपर वाले संख्या को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर हमारा यही निकालना है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, नीचे जितनी भी संख्या दिया है सबको जोड़ लीजिए। 5 2 1, 5 2 7 1 8, 2 के घाते 8 आ गया। ये तो हमारा 2 से निकल गया संख्या, 2 से जो कटेगी, लेकिन 5 से नहीं पता चला दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब 10 को हम 5 से भी कटाएंगे, क्योंकि हमें 10 में 2 भी देखना है और 5 भी देखना है। तो 5 से कटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 हमारा 5 से नहीं कटेगा, अर्थात 10 को छोड़ने के पश्चात हमारा 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आ गया। तो 5 के घाते कितना आ गया, 2। अर्थात यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, कि हमारा जो सवाल आ जाएगा 2 के घाते 8 गुणे 5 के घाते 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी घात 2 है, तो दाहिनी तरफ हमारा क्या होगा, 2 गुणे 5 के घाते कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दाहिनी तरफ 2 दिया गया, तो 2 गुणे 5 के घाते 2। तो इसके शून्यों की संख्या कितना हो गया, 2 पंचे 10, 10 के घाते 2, 10 के घाते 2। तो शून्य कितने होंगे, दाहिनी तरफ 2 शून्य होंगे, तो दाहिनी तरफ शून्य बराबर 2। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आपने क्या किया कि 10 में हमने 2 और 5 से उसका खंड कर लिया। ठीक, जितना आया हमने कर लिया। देखिए कि कितना आ गया, दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बराबर 10, सॉरी दाहिनी की तरफ शून्यों की संख्या बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। चलिए दोस्तों, अगर इसी को हम, अगर मान लीजिए ये हमको और भी ज्यादा करके दे दिया जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। ऐसे ही और भी वीडियो को पाने के लिए दोस्तों, आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए अब मान लीजिए अगर हमको दिया गया हो कि ये जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या अभी तक हमने 1 से 10 तक लिए थे, यही हमारे पास कितना दे दिया, 4 5 डैश 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 डैश, मान लीजिए ये 100 तक दिया गया। और इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की जब संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा दोस्तों, तो अभी हमने बताया है कि अब इसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे का समय नुकसान होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो ये अंतिम पद दिया है 100, इसी को हम 2 से कटाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें 2 और 5 का गुणनखंड निकालना है। तो 2 से कटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 50 आ गया। ठीक, फिर 2 से कटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25 आएगा।
फिर 2 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिए दोस्तों, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर 2 से कटा देंगे दोस्तों, 2 1 का 2। ठीक, इतना आ गया दोस्तों। ये तो हमारा 2 का आ गया। या फिर ये हो गया दोस्तों। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, हम 100 में किसको निकालेंगे? 5 को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? 5 को। हमने 2 को तो निकाल लिया, 2 हमारा कितना बनेगा? सबको जोड़ लीजिए, 2 का उतना ही पावर बनेगा। ठीक दोस्तों, अब यहां पर क्या करेंगे, हम 100 को निकालेंगे। तो 5 को किए 5 20, 20 पंचे 100। अब 5 हमारा किससे कटेगा? 5 चौके 20। अब 4 तो हमारा कट नहीं रहा है 5 से, तो उसको छोड़ दीजिए। 100 को छोड़ने के बाद इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 के घात कितना बनेगा? 50 20 50 25 75। ठीक, 75 और 12 कितना हो जाएगा? 75 2 77 87, 87 6 94, 94 3 97, 97 1 98। 2 का घात कितना आ जाएगा दोस्तों? 98 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमारा क्या दिया है? 100 हमारा कितना आ गया? 20। यानी कि जो हमारा 5 है, 5 का घात कितना आ गया? 20 4 24। 5 हमारा क्या है? इस जोड़े में 24 बार उपस्थित है। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना क्या है? अब यहां पर हमने देखा कि 2 हमारा 98 बार आया है और 5 हमारा 24 बार आया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी घात किसकी है? 24 की है। तो सॉरी, 5 की घात 24 है। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या बनाएंगे? 2 × 5 का घात हम कितना कर देंगे दोस्तों? 24 कर लेंगे। जब 24 कर लेंगे तो 2 पंचे 10, 10 के घाते कितना हो गया दोस्तों? 24। अर्थात हमारा क्या होगा? दाहिनी तरफ जो शून्य की संख्या होगी, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24 हो गया। कितना हो गया? 24। ठीक दोस्तों, चलिए मान लीजिए अगर हमको ये चीज क्रमागत संख्या में न दे करके यही चीज हमको सम संख्या के रूप में दिया जाए। किस संख्या, किस रूप में दोस्तों? सम संख्या के रूप में। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। अगर यही चीज हमको क्या दिया हो, क्रमागत संख्या में न देकर के संख्या हमको किस में दिया हो? 2 4 6 8 10 डैश 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 300, यही चीज हमको सम संख्या के रूप में दिया हो और इसमें कहा जाए हमको कि दाहिनी तरफ 2 4 6 8 10 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर दोस्तों यहां पर देखिए, ये तो हमारा क्रमागत के रूप में दिया नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर तो एक दिक्कत हो गया। अब इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे। लेकिन 2 एक बार कॉमन नहीं होगा। कितनी बार कॉमन होगा दोस्तों? 300 बार। 300 बार में एक एक अंक छोड़ के दिया गया है, यानी एक के बाद दूसरे स्थान पर दिया गया है। तो जब कॉमन लोगे तो ये 2 हमारा कितनी बार कॉमन होगा दोस्तों? 150 बार कॉमन होगा। कितनी बार कॉमन होगा? इसमें से भी कॉमन होगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से 2 कॉमन होगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो 300 में जाएगा 150, अर्थात 2 हमारा 150 बार बाहर निकलेगा। तो पहली बार इसमें से निकलेगा 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 4 डैश डैश डैश, यहां से 300 में से 2 निकलेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 150। ठीक दोस्तों, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर तो हमारे पास 2 150 बार खुद ही दिया है, तो इसमें हमें 2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां से आप सीधा क्या निकालेंगे? 5 की संख्या निकाल लेते हैं। तो 5 की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? 100 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ गया। सॉरी, यहां पर 150 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 150। तो 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ गया। फिर 5 से करेंगे 6 आ गया, 5 6 30। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, लेकिन 5 एकम 5, एक शेषफल बच गया। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं। अब अभी हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि ऊपर वाली संख्या को छोड़ करके बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो 30 6 36, 36 से 37, 5 के घात कितना आ गया दोस्तों? 37 आ गया। तो यहां पर हमको 2 दिया है 150 बार और 5 हमारा कितना आ गया दोस्तों? 37 बार। तो इसमें हमने आपको क्या बताया है कि जिसमें छोटी संख्या है, छोटी संख्या कितना है? 150 से 37 है। 37 में छोटी संख्या दिया गया है, तो अर्थात यहां पर हमारा क्या बनेगा? 2 × 5 के घाते कितना बनेगा? 37। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 पंचे 10 के घाते
37। जब 10 के घात 37 आ जाएगा तो हमारा दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बराबर 37 और यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। दाहिनी तरफ जो शून्यों की संख्या है यह कितना आ गया? 37 आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए ये तो था दोस्तों हमारा सम संख्या के रूप में अगर दिया गया हो। अगर यही हमारा किस रूप में हो? विषम संख्या के रूप में दिया गया हो। किस संख्या के रूप में? विषम संख्या के रूप में। चलिए एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, तब विषम संख्या को बताते हैं। ठीक, ताकि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको दिया हो 3, 6, 9, 12, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1200 में शून्यों की दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक, तो इसमें से दोस्तों देखिए कॉमन क्या बन रहा है? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, सब में 3 कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 कॉमन ले लिए, लेकिन जब 1200 में कॉमन लोगे तो 3 चौके 12 कितना आ जाएगा? 400 बार कॉमन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 के घाते कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 3 के घाते 4। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, 3 चौके 12, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? 400 बचा। लेकिन यहाँ पर ये तो 3 के घाते 4 दिया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है 3 के घाते 4 से, हमें मतलब 2 और 5 के घाते 4 से है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? 400 में अब फिर से करेंगे वही, 2 से निकालेंगे, 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50 आएगा दोस्तों, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा दोस्तों, फिर 2 से कर दिए तो कितना आ गया? 6 आ गया, 2 से कटा दिए 3 आ गया, फिर 2 से कटा दिए तो दोस्तों कितना आ गया? 1 आ गया। शेषफल 1 से हमें कोई मतलब नहीं, 2 1 का 1, 2 1 का 2, एक बार कटा। अब यहाँ पर हम क्या बताएं दोस्तों? आप 400 को छोड़ करके नीचे जो संख्या दिया गया है सबको हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 150, 150 और 25 175, 175 में एक 12 जोड़ेंगे 187, 187 87 6 93 और 93 3 96 1 97। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया? तो कि 2 का घात का आ गया 197। ये तो हमारा सिर्फ 2 का घात 197 आया। अभी तो हमने क्या करना है? 2 गुणित 5 के रूप में, हमारा 5 बाकी है। तो अब फिर से क्या करेंगे दोस्तों? 400 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। जब 400 में हम 5 से कटा देंगे तो 5 8 40 80 आ गया। फिर दोस्तों क्या करेंगे? 5 1 का 5 बचा 30, 16 5 80, फिर कटाएंगे 5 3 15। अब तो हमारा नहीं कट रहा है, 3 हमारा 5 से नहीं कटेगा क्योंकि हमें 5 निकाल दिया है, इसलिए 5 से ही कटाएंगे। हम 2 निकाल रहे थे इसलिए 2 से ही कटाए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 400 को छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर लेंगे। 80 16 96, 96 3 कितना आ गया दोस्तों? 5 के घाते 99। कितना आ गया? 5 के घाते 99। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इस संख्या में हमारा 2 कितनी बार आया है? 197 और 5 कितनी बार आया है? 99। कितनी बार आ गया दोस्तों? 2 हमारा आ गया 197 गुणते 5 का कितना आ गया? 99। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसमें हम देख रहे हैं कि छोटी घात किसका है? 99 हमारा छोटा है, तो 2 गुणते 5 के घात 99, 2 गुणते 5 के घात 99। तो अब 99 हमारा छोटा था इसलिए हमने 99 लिखा। तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 के घात पे 99। अर्थात यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बराबर कितना आ गया दोस्तों? 99। और यही क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या हो गया दोस्तों? आंसर। और हमने आपको बताया कि जो विषम संख्या होता है, क्योंकि विषम में तो 5 आएगा दोस्तों, 5 अधिक बार आएगा, लेकिन एक बार भी 2 नहीं आएगा। इसलिए जब 2 नहीं आएगा तो 2 और 5 का जोड़ा बनेगा नहीं। अर्थात जब विषम संख्या दिया रहेगा तो उसमें शून्यों की संख्या 0 होगी। ठीक दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप
कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए